न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज हमारा विषय है, वो विषय बेहद गंभीर है, हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ विषय है और हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि आज हम इस खास कार्यक्रम के जरिए बताने जा रहे हैं कि जो लोग ईयरबड्स, हेडफोन के अलावा नेक बैंड का ज़्यादा उपयोग करते हैं उनकी सेहत का क्या हाल है। और इसको लेकर हम पहुंचे हैं यहाँ पर एक मोबाइल शॉप पर, और यहाँ पर कई ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड जो हैं इस तरह के प्रोडक्ट देख रहे हैं आपके। यहाँ पर लिखा हुआ है ईयरबड्स सिर्फ 199 रुपये में, नेक बैंड सिर्फ 199 रुपये में, और इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। मतलब मार्केट में जो है सस्ते से लेकर महंगे तक इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और जो खरीदार करने के जो ग्राहक जो आते हैं खरीदारी के लिए उनके लिए डिस्प्ले किया जाता है। मतलब उनके लिए हर रेट में जो है मार्केट में इनकी उपलब्धता है, चाहे नेक बैंड की बात की जाए, ईयरबड्स की बात की जाए या फिर हेडफोन की बात की जाए। हमारे साथ दुकान के संचालक मौजूद हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। बढ़िया। कैसी चल रही है मार्केट? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अगर नेक बैंड, ईयरबड्स और हेडफोन को लेकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल क्या चीज़ रहती है डिमांड में? ईयरबड्स और हेडफोन रहते हैं। अगर वो सबसे ज़्यादा रहते हैं डिमांड में, क्या कारण क्या लगता है कि डिमांड में ज़्यादा है? वो तो ग्राहक के ऊपर है, जैसा ग्राहक आए। मोस्टली अगर 10 ग्राहक देखें तो 10 में से कितने ग्राहक ईयरबड्स और नेक बैंड खरीदना पसंद करते हैं ईयरफोन की अपेक्षा? लगभग 8 ग्राहक तो मान लेंगे आराम से। लगभग 8 ग्राहक जो हैं ये इस तरह के नेक बैंड और ईयरबड्स का उपयोग करते हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप इधर आएँ, क्योंकि भाई साहब जो हैं ईयरबड्स भी लगाए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद अहिरवार। अरविंद अहिरवार। हाँ। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप दिखाइए कि आप ईयरबड्स जो उपयोग कर रहे हैं, ये देखिए लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये बताइए कितने का लिया था आपने? ये तो 200 का लिया था। 200 रुपये में। साउंड कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा। बढ़िया साउंड आ रहा ये है। तो ऑनलाइन मंगाया था। अच्छा, मीशो से। तो ये बताइए, यहाँ पर भाई साहब ने अभी बताया कि सस्ते से मतलब 200 रुपये से स्टार्टिंग है और 1000 और 3000 तक की क्वालिटी में उपलब्ध है, लेकिन आपने 200 रुपये वाली चीज़ सिलेक्ट क्यों करी? नॉर्मल, मतलब कम पैसे की थी और नॉर्मल आवाज़ ठीक है, और महंगी होती है उनकी थोड़ी अलग क्वालिटी रहती है, और कंपनी भी रहती है, ब्रांड वगैरह नॉर्मल जेनरिक रहती है। अच्छा। हाँ, तो मतलब इसलिए आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, स्टूडेंट ही हैं। आइए भैया, क्या हाल है आपका? अच्छे हैं। बढ़िया। क्या खरीदने के लिए पहुँचे हैं? ब्लूटूथ लेने के लिए पहुँचे हैं। क्या बताया भैया ने, कितने का मिल रहा है? 200 रुपये का। 200 रुपये का। तो हेडफोन ले रहे हैं आप या ईयरबड्स या नेक बैंड? ईयरबड्स। ईयरबड्स क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो अच्छे रहते हैं। अच्छा, अच्छे में क्या रहता है? साउंड अच्छा रहता है। साउंड अच्छा रहता है। तो मतलब उसका उपयोग कब करोगे आप? अभी मतलब जब घर में होगे, फिल्म देख रहे होगे या पढ़ाई कर रहे हो, किस समय? फिल्म नहीं तो पढ़ाई करते हैं तब। अच्छा, उस समय उपयोग करते हो? हाँ। बिल्कुल। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड भी है, क्या अंतर क्या आ जाता है इनमें? वारंटी का अंतर होता है, लोकल लेते हैं गारंटी नहीं आती। ओके। साउंड सिस्टम में कोई अंतर? में भी क्वालिटी आती है, बैटरी बैकअप या बैटरी सब हर चीज़ में अंतर होता है उन दोनों में। लेकिन लोग जो है सबसे ज़्यादा क्या खरीद के लेके जाते हैं, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड? ब्रांडेड भी आते हैं, नॉन ब्रांडेड भी आते हैं। वही मैंने आपसे अभी शुरुआत में भी कहा था कि 10 में से कितने लोगों को कहेंगे? 10 में से 50-50 मान लो। 50-50 रेशो। हाँ, स्टूडेंट आदमी आएगा तो वो तो फिर लोकल ही लेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस एज के लोग जो हैं ईयरफोन, ईयरबड्स या नेक बैंड खरीदने के लिए आते हैं? सभी के आते हैं, एजेड आदमी नहीं आते, बस वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। मतलब सारे युवा जो हैं वो आ रहे हैं? युवा आते हैं, युवा सभी तो सभी है, बस एजेड आदमी नहीं आते। एजेड नहीं आ रहे, यानी बुजुर्ग नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी आ रहे हैं। सभी लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, बुजुर्ग इसको खरीदने नहीं आ रहे हैं, लेकिन युवा जो हैं वो खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। और मार्केट में जिस तरह से अभी चर्चा हमने की है, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट बताया है कि महज 200 रुपये से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है, और आगे बहुत महंगे तक जो है नेक बैंड, ब्लूटूथ डिवाइसेस जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं। लेकिन इसके ज़्यादा उपयोग जो लोग कर रहे हैं उनका सेहत किस तरह का है, उनकी सेहत पर किस तरह का असर देखने के लिए मिल रहा है, ऐसी स्थिति में लोग क्या कह रहे हैं, कितना उसको उपयोग करते हैं, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, आइए आपको वो भी बताते हैं। बाजार में मौजूद ईयरबड्स, हेडफोन सहित अन्य ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह की बाजार में इनकी उपलब्धता है, लेकिन इनको लगाने के कारण यानी इनका ज़्यादा उपयोग के कारण कितना
इफेक्ट जो है उसका देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हर उम्र के व्यक्ति मौजूद हैं। सबसे पहले युवाओं से शुरुआत करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया जी सर। ये बताइए आप कि क्या आप ईयरफोन, ईयरबड्स इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं? हाँ कभी कभी। क्यों करना जरूरत लगती है या अच्छा लगता है, म्यूजिक के कारण या अन्य कारण से? म्यूजिक के कारण भी, और जैसे अपन ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, जैसे बाइक वगैरह, तो अपन को उससे आसानी रहती है, फोन वगैरह बार बार निकालने नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ। तो कभी ऐसा लगा आपको कि आप कितनी देर तक उपयोग कर रहे हैं? कभी देखा समय सीमा को? कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम भी रहता है। अच्छा, मतलब टाइमिंग नहीं देखी? ऐसी कोई टाइमिंग नहीं देखी। लेकिन आपको ये महसूस हुआ कि ईयरफोन, ईयरबड्स का ज्यादा उपयोग करने से या फिर उसकी लाउड स्पीड आवाज जो है वो ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम आने लगती है? कानों में थोड़ा प्रॉब्लम आने, सुनाई थोड़ा कम देने लगा, उससे होता है। तो आपके साथ प्रॉब्लम हुई है कभी? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था, फिर मैंने एडजस्ट करना सीख लिया, मैंने कम कर दिया। अच्छा, यूज ही नहीं करता ज़्यादा। किस तरह का महसूस हुआ था आपको? ऐसा कुछ थोड़ा कानों में लगता है, झंझनाहट से लगती है, थोड़ा कम सुनाई में कम देता है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो और साथ वाले लोग भी उपयोग करते हैं क्या आपके? साथ वाले करते हैं, करने वाले करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। उनका अलग अलग लुकआउट है, मेरा लुकआउट ये है, मुझे ये पता है। अच्छा, लेकिन इसके लिए क्या कहेंगे, मतलब उपयोग कितना करना चाहिए या कुछ इस घटनाक्रम के बाद जब स्वास्थ्य 2 से 3 घंटे ज्यादातर, इससे ज्यादा नहीं। मतलब ज्यादा उपयोग नहीं? 1-2 घंटे से ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम रहता है, करता है। प्रॉब्लम होने लगती है। क्या लगता है आपको, आप लोगों के साथ भी ये स्थिति है या आपके आसपास ये स्थिति लगती है क्या? बिल्कुल ही, क्योंकि जो ज़्यादा हेडफोन लगाने से काफ़ी लोगों में कानों में सुनाई देना कम पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा हेडफोन लगाने से क्या है कि मन में एक आजकल का ट्रेंड चल गया है कि लोग लगा ही रहते हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं तो हेडफोन लगा रहे हैं। फैशन सिंबल भी बन गया है, फैशन के लिए भी लोग लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या है कि लोगों ने ऐसा बना लिया है कि हमारा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कॉल है वो मिस नहीं हो जाए, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन पे बात करने के लिए उन्होंने ट्रेंड बना लिया है। जी कहीं ना कहीं आने वाले समय में युवाओं को साथ खिलवाड़ है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कई लोगों को कानों में सुनना कम पड़ने लगा है। आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ भी ये सब कुछ महसूस या देखने के लिए मिला है क्या? बिल्कुल ही, हमें तो आए दिन देखने को पड़ता है, क्योंकि कई लोग हमारे मित्र हैं वो अस्पताल में दिखाने आते हैं, तो वो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भैया ये हेडफोन लगाना बंद कर दो, नहीं आपका जीवन बहुत लंबा है। मार्केट में तो इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, इतनी अच्छे कहा जाए ब्रांड में और नॉन ब्रांड में भी चीज़ें हैं कि लोगों को सस्ते में भी मिल रही हैं, तो लोग उसका ज़्यादा उपयोग करना चालू कर रहे हैं। क्या है कि आजकल चाइना की जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो सस्ते दामों में दे रहे हैं, आदमी सस्ते की वजह से आदमी लगातार खरीद रहा है, और कहीं ये नहीं देख रहा कि हमारे जो शरीर की जो क्या हानिकारक होंगे, आने वाले समय में जो कानों में सुनाई देना कम पड़ेगा तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। लोगों को तो सस्ते दामों में लेके वो आराम से यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना मतलब ये है कि अभी तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या दिक्कत आएगी ये समझना बेहद जरूरी है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? 12th में है। 12th में हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आपको कोई अच्छी फिल्म मोबाइल में देखनी होती है तो डायरेक्ट आप देखते हैं स्क्रीन पर या हेडफोन ब्लूटूथ लगा कर देखते हैं? डायरेक्ट देखते हैं। ब्लूटूथ या इस चीज का उपयोग क्यों नहीं किया आप? क्योंकि वो दिमाग को डैमेज करता है। अच्छा, ये आपको कैसे जानकारी मिली? ये जानकारी नॉलेज पढ़ाई के जरिए मिली है। अच्छा, हाँ, और आपके आसपास के लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं कि वो लोग उपयोग करते हैं? वो लोग उपयोग करते हैं। अच्छा, हाँ, आप वो जब उपयोग करते हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं ज्यादा उपयोग के कारण? किसी की कानों में मतलब सुनाई कम पड़ना, आंखों में दिक्कत आना, ये चीज होती है। अच्छा, मतलब ये दिक्कत आने लगती है, और कभी आपने उनको क्या सलाह दी कि मतलब ये आप उपयोग कर रहे थे इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, सलाह तो मैंने किसी को नहीं दी, क्योंकि सलाह देना, किसी को सलाह देते हैं तो वो उल्टा हमको ही बोलता है कि तुमको इस हमारे बारे में क्या करना है। तो इसलिए हम किसी को एडवाइस नहीं देते हैं, हम स्वयं जो हमारे साथ होता है वो। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि लोग जो है जब बाइक से चलते हैं तो ऐसी स्थिति में वो उनकी कोशिश रहती है कि चलिए हेडफोन लगा लेते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस लगा लेते हैं तो आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस बाद में उसका दिक्कत आती है। हाँ, आती है ना, बिल्कुल। क्योंकि देखो अपन हेडफोन कान में लगा के बाइक चलाएंगे तो दुर्घटना भी होती है, क्योंकि पीछे वाले की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती या अपना ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि अपने कान में रीढ़ लगी हुई है, तो इस चीज़ में क्या है, फोकस नहीं रहता है बाइक चलाने में। बिल्कुल, देखिए फोकस नहीं रहता है, और इस तरह की जब तस्वीर बनती है तो दिक्कत भी आती है। भैया क्या हाल है आपका?
भैया मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग जो है ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, हाल ही के दिनों में कई ऐसे घटनाक्रम हमारे और आपके सामने आई हैं कि जहाँ पर लोग हेडफोन लगाए थे और रोड क्रॉस कर दिया और उन्हें ट्रैफिक की या गाड़ी की आवाज़ नहीं आई और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो ये तस्वीर आपके आसपास देखने मिली है क्या आपको भी? नहीं, 2-3 बार मैंने देखा है, गौर किया है कि आदमी ब्लूटूथ लगा के आसपास के जो हॉर्न वगैरह बजते हैं वो सुनाई नहीं देते। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ मेरे सामने कि जैसे रेल की पटरी पे जा रहा है कोई और पीछे से रेलगाड़ी आ रही है, तो आप जी तो फिर किसी लोगों ने फिर हाथ 3-4 लोगों ने उसको तीन चार लोगों ने हाथ से खींचा है। तो ब्लूटूथ मेरे हिसाब से ब्लूटूथ जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि ब्लूटूथ फ़ोन से बात करो जितना करना हो, फिर ब्लूटूथ कान में भी इफेक्ट होता है, उससे कान में भी जो नसें वगैरह रहती हैं उसका जो ब्लूटूथ से रेडिएशन निकलता है तो वो उसे इफेक्ट करता है। ये दिक्कत करती है। और देखिए ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है। हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हेलमेट लगाया होता है तो हम उसको कहीं ना कहीं बधाई देते हैं कि एक समाज की जागरूकता है हेलमेट लगाना। भैया एक चीज़ बड़ी खास है कि आप जैसे हेलमेट लगाए हुए हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप हेलमेट भी लगाए हैं, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हेडफोन लगाया हुआ है या ईयरबड्स लगाया हुआ है, तेज साउंड में गाने सुन रहा है, स्पीड में गाड़ी चला रहा है, फिर क्या होता है? सर जी मैंने आपने कई बार देखा है कि दोनों ब्लूटूथ लगा लेते हैं कान में, फिर हॉर्न दे दिया, मैंने कई बार रोका और आगे जाके गाड़ी को रोका, रोक भाई मैं एक बार आपको दोनों कानों में तो हेलमेट लगा लिया है, ईयरफोन वगैरह कुछ भी, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हॉर्न दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ये आपको लेफ्ट लेना है, इधर लेना है, सुनाई नहीं पड़ता है। बताते आदमी को समझ आए थे भाई ऐसा मत करे यार, आगे चले कोई दिक्कत आएगी तो फिर। अच्छा आपने इतनी अच्छी सलाह दी, लेकिन आपको लगा कि इस सलाह को लोग मान भी रहे हैं? बाजार में क्या स्थिति देख रहे हैं? मानना उनकी स्थिति है, उनका दिमाग की अपन कैसे बता दें, उनकी सोच है, मानना चाहिए वैसे तो, मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए ऐसी बात। अच्छा आपके आसपास के लोग ऐसे हैं मित्र रिश्तेदारी में जो लोग ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कम करते हैं, या लगता है कि ज्यादातर लोग जो हैं ईयरबड्स लगाए हुए हैं, नेक बैंड गले में रखे हुए हैं या हेडफोन लगाए हुए हैं? ज्यादा ऐसे लोग देखे हैं ईयरबड लगा लेते हैं, कोई एक लगा लेता है, कोई दो भी लगा लेते हैं। वैसे तो ये एक लगा ले तो चलो एक तो सुनाई तो देगा, और दो लगा लेते हैं तो सुनाई कैसे देगा फिर? कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो लोग ज्यादा उपयोग करते हैं, बता रहे हैं कि ऐसी चर्चा चल रही है कि कानों में सुनना भी खत्म हो जाता है। हाँ हो जाता है ना, ज्यादा ईयरफोन लगाएंगे तो कान की स्थिति सुनना कम हो जाएगी ना, क्योंकि पहले सुनने में आता था कि जब बड़े बुजुर्ग हो जाते थे तब उनको धीरे धीरे सुनाई थोड़ा कम होता था, लेकिन आज की डेट में तो युवा जो है उनको सुनाई की स्थिति इसी कारण से सुनाई देना कम हो जाता है कि कानों में दिक्कत हो जाती है। रोज रोज सुनेंगे तुम साउंड ज्यादा तेज आवाज सुन के तो कानों में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? वही है। बिल्कुल देखिए दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत जब आती है तो कहीं ना कहीं इससे सावधानी रखना जरूरी है। भाई साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को ये बताइए कि बाजार में बहुत सारे नेक बैंड हैं, ब्लूटूथ डिवाइस आ रहे हैं, ईयरबड्स आ रहे हैं, और शायद आप भी उपयोग कर रहे हैं, है ना? देखिए तो ये बताइए आप मेरे को कि जब आप दुकान पे इसको परचेस करने गए थे तो ब्रांड नॉन ब्रांड कुछ चीज चेक की थी क्या? अच्छा ही लिया था जहाँ तक। क्या चीजें सेफ्टी मेजर या साउंड क्वालिटी क्या पूछताछ की थी आपने? साउंड क्वालिटी अच्छी है और इसमें कोई गरम वरम होता है ना जैसे फट जाती है, वो ना होना चाहिए। ओके। और जब आप इसका उपयोग करते हैं तो विशेषकर किस समय इसका उपयोग करते हैं? पढ़ाई करता हूँ तब, और घर पर रहता हूँ तब। रास्ते में जाता गाड़ी तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाता, रुक के फ़ोन उठाता हूँ। तो जब पढ़ाई करते हैं तो इसके जरिए किस तरह से पढ़ाई करते हैं आप? जैसे लाइब्रेरी में तो अपन आवाज़ खोल के तो कर नहीं सकते, तो लगा के आराम से बंद की फिर पढ़ाई की। अच्छा ये बताइए जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, चूंकि आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ बाजार में उपलब्ध होती है उसका सदुपयोग करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई से रिलेटेड आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, आपके आसपास लगता है कि लोग इसका सही उपयोग कर रहे हैं? नहीं, इसका कोई रास्ते में चल रहा है, गाड़ी चला रहा है तब भी कर रहा है, कोई सामने से आया ठोक के चला गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पे रहो या पढ़ाई कर रहे हो तब यूज करना चाहिए। तो ये लग रहा है कि इसके ज़्यादा उपयोग करने से कभी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपने ज़्यादा समय तक उपयोग किया हो, कभी ईचिंग, हल्का सा दर्द या कान में सॉइलिंग? हाँ, ज़्यादा देर तक जैसे 1 घंटे से ऊपर यूज किया तो दर्द तो होगा ही, एक जगह कोई चीज़ चिपकी रहेगी तो दर्द तो होगा, इसलिए 1 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लो। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए कि इसका उपयोग सही समय पर करना है, सही समय सीमा तक करना है, वरना नुकसान हो सकता है। अब ऐसा नहीं है जा रहे हैं लगी है 24 घंटे कान में, तो वो खतरा हो सकता है।
वो खतरा हो सकता है। दादाजी प्रणाम, क्या हालचाल आपका? बहुत बढ़िया भाई साहब, फर्स्ट क्लास। हाँ, अच्छा ये बताइए, आज के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? लोग बाग जो हेडफोन ईयरबड्स कान में लगा रहे हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, ये गंद लगा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई लड़के बहरे हो गए और कई लड़के परेशान हैं इससे, और एक्सीडेंट वगैरह जो हो रहे हैं इसी के कारण हो रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। इसको प्रयास किया जाए कि इसको दुकानों पे बेचने के लिए बंद किया जाए। बिकेगा नहीं तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। शासन उस पर थोड़ा जोर दे, उसको बंद कराए। देखिए बाजार में तो कोई भी चीज उपयोग के लिए आती है, क्योंकि जिस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस ये सारी चीजें आई हैं उपयोग के लिए आई हैं, सही समय पे उपयोग के लिए आई हैं, लेकिन लोग अब इसका गलत तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो शायद सरकार का स्टेप तो नहीं, लेकिन हाँ लोग बाग अगर गाड़ी चलाते समय इसका उपयोग कर रहे हैं या अन्य ऐसे समय पे जहां पर कहा जाए कि स्टेशन पर है या कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पे एक्शन दिखना चाहिए। नहीं तो लड़कों की भी गलती है, पढ़े लिखे लड़के उस चीज़ पर गौर करें कि मतलब इसको कब उठाना है, अपन को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बुजुर्ग लोगों से अगर पूछते हो तो हमारे जमाने में जो थी क्या। अच्छा आपने आस पास आप टोकते हो? हम बच्चे तो बोलते हैं, हमारे खुद के बच्चे लगाते हैं, उनको नाराज होते हैं हम, तो वो बंद कर लेते हैं, 2-4 दिन फिर लगाने लगते हैं। देखिए बंद कर लेते हैं, कुछ दिनों में फिर लगाने लगते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं। क्या क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। किस स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं आप? किस क्लास में आप? 11th में। 11th क्लास में? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब आप घर में कोई पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल वीडियो पे आप देख रहे होते हैं या उसका ऑडियो सुन रहे होते हैं, तो डायरेक्ट स्क्रीन पर सुनते हैं या हेडफोन लगा के या ब्लूटूथ के जरिए सुनते हैं? हम ब्लूटूथ, हमारे पास फोन नहीं है, हम डायरेक्ट किताबों से पढ़ते हैं। हॉस्टल आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन आपके आसपास देखा आपने रिलेटिव वगैरह किस तरह हेडफोन या ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं? हाँ करते हैं? हाँ करते हैं। ज्यादा करते हैं कम करते हैं? ज्यादा करते हैं, कम तो नहीं करते हैं। हाँ वो उसका उपयोग ज्यादा ही कर लेते हैं कुछ। अच्छा ज्यादा उपयोग करने वालों की क्या स्थिति लगती है, क्या होती है? वो तो कानों में दर्द या कुछ प्रॉब्लम? कानों में दर्द होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत सुनते भी नहीं है किसी की, बहुत उनको लगाए रहते हैं, नहीं सुनते एक दूसरे की। आप अच्छा मतलब पास में बैठे हैं, साउंड तेज है और उसके बाद सुनना भी नहीं है? नहीं सुनते। हाँ। अच्छा तो फिर किस तरह टोकते हैं आप अपने पास के बैठे हुए व्यक्ति को? फिर आप ऐसे लगा के टच करना पड़ता है? टच करना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा। अच्छा ये लगता है कि मतलब कि ज्यादा उपयोग करने के बाद वो टच करने वाली स्थिति में ही आ जाते हैं, क्योंकि कानों में सुनना बंद हो जाता है, ऐसा? हाँ, हो जाता है। अच्छा हाँ। तो आप क्या कहेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए? मतलब आप स्टूडेंट हैं, आप देश का भविष्य है। उससे कम से बहुत, जब कम से कम उपयोग करें, बहुत ही ज्यादा। हाँ वैसे तो ज्यादा करना नहीं चाहिए, कम से कम जब जरूरी है तभी उपयोग करें उसका। हाँ क्या कहेंगे आप? हाँ कम से कम बहुत ज्यादा नहीं करें। तो आप अपने आसपास, अपने घर के आसपास के यदि कोई अगर होगा तो रोकेंगे, टोकेंगे? हाँ रोकेंगे, टोकेंगे, उनको भी रोकेंगे, उनसे मना करेंगे। हाँ और इसका उपयोग सही जगह पे करना है, अगर करना भी है तो। हाँ सही जगह पे करना है, जो जरूरी हो तो। बिल्कुल देखिए इसका उपयोग सही जगह पे करना है, सही समय पे करना है, और यदि इस तरह से यदि आप आज जागरूक नहीं होंगे तो इसके क्या परिणाम देखने के लिए अस्पतालों में मिल रहे हैं, आइए आपको वहां पर लेकर चलते हैं। बाजार में किस तरह के ईयरफोन्स और ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग जो है वो आम व्यक्ति कर रहे हैं, हमने आपको वो दिखाया। लोगों ने इसके बारे में क्या कुछ बताया वो भी हमने आपको बताया और सुनाया। और अब हम पहुंचे हैं जिला अस्पताल मुरार के ओपीडी ब्लॉक में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो है वो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। खासकर अगर देखा जाए नाक कान गला रोग विभाग जो है वहाँ पर जो है मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। उसके पीछे जो कि हमने अभी तक चर्चा की थी कि जो लोग हैं जो इस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस का, ईयरबड्स का, हेडफोन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफ़ी दिक्कत जो है उस कारण से सामने आ रही है। और यही वजह है कि आप तस्वीर देख रहे हैं कि चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। और ये एक ऐसी परेशानी बनता जा रहा है जिसके लिए यदि समय रहते अगर व्यक्ति विशेष जागरूक नहीं होंगे तो उसका बड़ा खामियाजा जो है वो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। और उसका कहीं ना कहीं असर जो है हमारी सोसाइटी पे एक बड़ा नेगेटिव नज़र आ रहा है। और
सीधे तौर पर इससे किस तरह से बचाव जरूरी है, समय रहते किस तरह की अवेयरनेस इसको लेकर जरूरी है, इसको लेकर हमारे साथ अमित रघुवंशी सर मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं। सर, ये बाजार में एक तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि पहले लोग वक्त सामान्य मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड में है कि लोग नेक बैंड का उपयोग कर रहे हैं, ईयरबड्स का उपयोग कर रहे हैं, हेडफोन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसका क्या असर देखने के लिए मिल रहा है? आप पेशेंट जो आ रहे हैं आपके पास, चर्चा भी होती होगी, परेशानी भी वो बताते होंगे, क्या तस्वीर देखने मिल रही है? बहुत सारे मरीज आजकल आ रहे हैं, खासकर यंगर जनरेशन। आप जो बोल रहे हो टीनेजर्स और यंगर जनरेशन है, इसका बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। उसके कारण मल्टीपल इन लोगों को ईयर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कान में पेन आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है कानों में पूरे टाइम। एक हेडफोन्स अगर जैसे वो लगा के रखते हैं तो हेडफोन्स के कारण इनका जो अवेबिलिटीज़ है ना, वो चीज़ों में दिक्कत आ जाता है, तो उसके कारण इनको पेन रहना, स्वेलिंग रहना, ये चीज़ों की समस्या बहुत होती है। कुछ लोगों से हमारी चर्चा रही, उन्होंने इस बात को लेकर बताया कि चूंकि वो बाइक ड्राइव करते थे तो पहले कान पे मोबाइल लगाने के लिए उनको दिक्कत आती थी, कई बार एक्सीडेंट की सिचुएशन बनी, तो इसलिए उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग शुरू किया। हालांकि गाड़ी चलाते समय तो किसी भी तरह की डिवाइस का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उस कारण बता रहे थे उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ा ली है, ज़्यादा उपयोग उसका कर रहे थे, उसके बाद उनके कान में थोड़ा दर्द शुरू हुआ। किस तरह के सिम्टम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं? पेशेंट्स को यूजुअली एक तो पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और दूसरा कान में इन्फेक्शन के साथ, फिर धीरे धीरे करके उनको सुनाई देने की क्षमता में कमी आती है। जो अपन फुसफुसा के बोलना या हौले बोलते हैं, ये वाली चीज़ उनको समझ नहीं आती। हिस्ट्री लेने पे पता चलता है बहुत लंबे समय से ईयरफोन्स को यूज़ कर रहे हैं। ट्रैफिक्स में दूसरी दिक्कत ये होती है कि अपनी वो वॉल्यूम राइज कर लेते हैं, बच्चे शोर से बचने के लिए और वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उससे कान में फिर से दिक्कत होने लगती है। तो वो वाली जो समस्या होती है कि उसके कारण पेशेंट को और हेडेक ज़्यादा होने लगता है, सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है और कानों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना, बार बार दर्द होना, ये बना रहता है। सर, यदि अगर देखा जाए कि इससे व्यक्ति अवेयर हो, थोड़ा समय रहते उसको सिम्टम, जैसा कि आपने बताया कुछ इस तरह के सिम्टम शुरू होते हैं, यदि समय रहते उसका इलाज वो शुरू नहीं करवाते हैं तो आने वाले दिनों में किस तरह से बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं ये? उनको सेंसोरोनेरल हियरिंग लॉस हो सकता है, आगे जाके उनको सुनाई देने की क्षमता, कान की जो नसें और पर्दे हैं वो डैमेज हो सकते हैं, सुनाई देने की क्षमता उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, चिड़चिड़ापन रहना, सर में दर्द रहना या कान में जबड़े के जोड़ पे दर्द रहना, ये बना रह सकता है। क्योंकि सर सर्दी का मौसम है तो इस समय तो और ज़्यादा कहा जाए कि सेफ्टी के हिसाब से जो है वो कुछ बेसिक पॉइंट, यानी कानों को कवर करके रखना, मतलब एयर जो है ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, ये कुछ सावधानियां अगर शुरुआत से रखना चालू कर दें तो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बहुत सही कहा आपने, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखना है, कानों में तेल, पानी, ड्रॉप्स, ये चीज़ें कुछ भी डालना नहीं होती है, लकड़ी काढ़ी डाल के कानों को खुजाना नहीं है। विंटर्स में कानों में ईचिंग बहुत होती है, सूखी है, ठंडी हवा लगती है, तो सिंपल हाथ में वैसलीन या कोई कोकोनट ऑयल ये लेके फिंगर से आप अपने कान में लगा लीजिए। अंदर कानों के अंदर कुछ भी डाल के खुजाना और ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करेंगे कि जिस तरह से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी इस तरह की डिवाइसेस जो आ रही हैं, कुछ कहा जाए ब्रांडेड भी होती हैं, कुछ नॉन ब्रांडेड भी होते हैं, तो ये तो टेक्निकल व्यू चला गया, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से आप क्या अपील करेंगे? बहुत सार्थक पहल है आपकी चैनल की। मैं आपके थ्रू यही अपील करना चाहूँगा कि कान बहुत बहुमूल्य होते हैं, कृपया इनका ध्यान रखिए। और ये इस टाइप के डिवाइसेस यूज़ करने पहले भी एक सदी से ये सब चलता आ रहा था, कोई बहुत प्रोफेशनल पायलट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, उसमें इनका रिक्वायरमेंट है तो है। बचा एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, चीज़ें और बातचीत करने के लिए इसकी जगह आप केवल मोबाइल यूज़ करिए। ये हेडफोन्स और ये ईयर प्लग्स वाले जो आ गए, इनको बहुत ही कम यूज़ करिए। ब्रेन के जस्ट नीचे एक मैग्नेटिक कंपास आप लगा के घूमते हैं, कान में अलग समस्याएं पैदा होती हैं। आगे की जनरेशन ये 40s 50s में जब एंटर करेगी तो इन लोगों को सुनाई देने की क्षमता आज की जनरेशन से काफ़ी कम हो जाएगी, अगर कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न होना, उन्नति करना अपनी जगह है, लेकिन उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए उसका। बिल्कुल, देखिए, सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का ज़्यादा उपयोग जो है, कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते होती है, और जब आप इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसका असर जो है आपके स्वास्थ्य पर विपरीत पड़ता है। और यही वजह है कि हमने आपको इन 3 छोटे छोटे सेगमेंट के जरिए बताने की कोशिश करी कि बाजार से लेकर इंसान और इंसान से लेकर अस्पताल तक का क्या तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप भी कम से कम जो है ईयरफोन और ईयरबड्स सहित नेक बैंड या ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करें, ताकि आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।